शहर इक़्तिदार आज भी बंद, रेड जोन मुकम्मल सील। आर्टिकल 245 के तहत हिफाजती कमान पाक फौज के हवाले। डी चौक का कंट्रोल संभाल लिया। शरपसंदों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। जुड़वा शहरों के तमाम तालीमी इदारों में तदरीसी अमल आज भी मुअत्तल। मेट्रो बस सर्विस भी बंद। मुजाहिरीन का श्रीनगर हाईवे पर एहतजाज। रेंजर्स पर गाड़ी चढ़ा दी। 3 एहलकार जाम बहक। PTI कारकुन डी चौक के करीब पहुंच गए। रेंजर्स एहलकारों पर शरपसंदों का हमला। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। तेज रफ्तार गाड़ी ने नाम निहाद एहतजाज की आड़ में ड्यूटी पर मामूर रेंजर्स एहलकारों को कुचल डाला। अफसोसनाक वाकया 26 नवंबर 2024 की रात 2:44 पर रोनुमा हुआ। CCTV फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि शरपसंदों की तेज रफ्तार गाड़ी एहलकारों को कुचलते हुए आगे निकल गई। कल हमारी टोटल 4 शहादतें हुई हैं, 3 रेंजर्स की, एक पुलिस के जवान की, पंजाब पुलिस के जवान की। अभी मैं IG साहब को ये कह के हूँ, अब ये उनका इख्तियार है कि वो जिस तरह भी इसको टैकल करना चाहें करें। उनकी लीडरशिप बात भी करना चाहती थी, उनकी लीडरशिप, और एक नहीं, मैं बहुत सारे लोगों की बात करूँ, लेकिन वो एक चीज़ जो है ना वो सब पे भारी है। उसने, मुझे नहीं पता पार्टी को कब टेक ओवर करना है, लेकिन मुझे लगता यही है कि उसके इरादे कुछ और है। इनकी PTI के साथ, इनके साथ हाथ हो जाए। मुजाहिरीन से निमटने के लिए पुलिस तैयार। IG को सूरत हाल हैंडल करने का इख्तियार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं फसाद की जड़ खुफिया हाथ जो सब पर भारी है। PTI की लीडरशिप तो बात करना चाहती है, हुकूमत किसी सूरत जानी नुकसान नहीं चाहती। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना था कि बुशरा बीबी का खून खराबे के बगैर गुजारा नहीं, रियासत तहम्मुल का मुजाहिरा कर रही है। सदर वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो की सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत की मजम्मत। शहबाज शरीफ कहते हैं ये पुरअमन एहतजाज नहीं, शिद्दत पसंदी है। मुल्क किसी भी इंतशार और खून रेज़ी का मुतहम्मल नहीं हो सकता। इंतशारी टोला कानून नाफिज करने वाले इदारों को दानिस्ता तौर पर निशाना बना रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि रेंजर्स और पुलिस एहलकारों की शहादत अफसोसनाक है। सियासी क़यादत भी रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर गमज़दा। नयाज़ सादिक ने कहा कि शहदा की कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। मरियम नवाज कहती हैं क्या दूसरों को मारना और जख्मी करना पुरअमन एहतजाज होता है। फैसल करीम कुंडी बोले 9 मई के मास्टर माइंड आज भी रियासत पर हमला आवर हैं। शर्जील मेमन ने कहा कि वहशियाना फिल के जिम्मेदारों को इंसाफ का सामना करना पड़ेगा। शरी रहमान का कहना था कि तहरीक इंसाफ इंतशार और जद्दों के जोर पर रिहाई की रिवायत कायम ना करे। मुश्तइल अफराद का सहाफत पर भी हमला। चुंगी नंबर 26 पर GTV की DSNG को निशाना बनाया गया। सियासी जमात के मुश्तबा कारकुनों का कैमरामैन पर तशद्दुद। ड्राइवर और ऑपरेटर ने बड़ी मुश्किल से जान बचाई। सैटेलाइट वैन को नुकसान। GTV ने मुश्किल हालात में भी कवरेज जारी रखी। सच और हक की आवाज़। GTV का सहाफती जिम्मेदारियों को एहसन तरीके से जारी रखने का अज़्म। पाकिस्तान में बदअमनी सूरत हाल पर अमरीका को तशवीश। मुजाहिरीन से पुरअमन रहने, हुक्म से इंसानी बुनियादी हुकूक आज़ादियों के एहतराम का मुतालबा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा का कहना था कि आज़ादी इज़हार राय पुरअमन इज्तिमा की हिमायत करते हैं। मुजाहिरीन तशद्दुद से गुरेज करें। भारतीय ताजिर अडानी की गिरफ्तारी और तहकीकात के सवाल पर मैथ्यू मिलर ने कहा कि ये कानूनी मामला है जिसे मैं महकमा इंसाफ पर छोड़ता हूँ। पाकिस्तान और बेलारूस में ताल्लुकात मज़ीद मजबूत। दोनों मुल्कों के दरमियान साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन का मुआहिदा। साल 2025 से 2027 के रोड मैप। ऑडिटर जनरल ऑफिस बेलारूस के स्टेट कंट्रोल कमेटी में ताउन। मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग और दीगर जराइम रोकने के हवाले से यारदाश्तों का तबादला। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म का कहना था कि सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको का दौरा पाकिस्तान और अवाम के लिए संगमीर साबित होगा। सदर बेलारूस बोले कि हमने मुआहिदा मफाहिमती यारदाश्तों पर अमल दरामद में तेजी से पेशरफ्त करनी है। बेलारूसी सदर की वज़ीर आज़म हाउस आमद पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वज़ीर आज़म और बेलारूसी सदर की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का आलमी और इलाकाई पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की हिदायत नज़रअंदाज। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत से राबते की मुंतज़िर। ज़राए पीपल्स पार्टी के मुताबिक अभी तक मुस्लिम लीग नून की कमेटी ने कोई राब्ता नहीं किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सरबराही में हुकूमती कमेटी बनाई गई है। पीपल्स पार्टी की जानिब से 6 कैनालों का फैसला वापस लेने का मुतालबा किया गया है। तनाज़ा हल न हुआ तो मामला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने रखा जाएगा।
ग्रीन शर्ट्स का इम्तिहान शुरू, सीरीज बचाने के लिए पुरज़्म। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे में दूसरा वनडे का टाकरा जारी। जिम्बाब्वे की पूरी टीम 145 रन पर आउट। पाकिस्तान को जीत के लिए 146 रन का हदफ दे दिया। डेविन मियर्स 33 रन बनाकर नुमाया रहे। अबरार अहमद की 4, सलमान अली आका ने 3 विकेटें हासिल की। लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी की शिद्दत में मामूली इजाफा। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 309 रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर मौजूद। इस मौके की सूरत हाल में बेहतरी, हुकूमती सख्तियों में भी नरमी। पंजाब के 4 अजला में तामीराती काम की इजाज़त। दफातर में 100% लोग ड्यूटी पर आ सकते हैं। शहर कायद का फ़िज़ाई मयार बेमुज़्ज़िज़ सेहत करार। दुनिया के 10 आलूदा तरीन शहरों में कराची का शुमार होने लगा। वज़ीर आला सिंध से कतरी सफ़ीर अली बिन मुबारक अल ख़तर की मुलाकात। 2 तरफ़ा तिजारत और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। मुराद अली शाह की क़तर को सिंध में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि कराची पोर्ट सिटी के साथ मुल्क का माशी हब, ट्रांसपोर्ट, वाटर डिसैलिनेशन और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में सरमायाकारी के बड़े मौक़े हैं। लेबनान और गजा में इसराइली फौज की जारी। लेबनान पर हमले, 24 घंटों में 31 शहरी शहीद। निहारिया में हिजबुल्लाह का रॉकेट हमला, 3 सहूनी जख्मी। गजा सिटी में 11 फ़लस्तीनी जान से गए। गजा में मौसम सरमा की पहली बारिश, बेघर फ़लस्तीनियों की जिंदगी मजीद मुश्किल। कई खैमा बस्तियां बह गईं। मुतादिद मकामात पर सीवरेज का पानी खैमों में दाखिल। खुराक, पानी और अद्वियात की शदीद क़िल्लत। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी मुस्तकिल नुमाइंदे का मशरिक़ वस्ता के हालात पर सलामती कौंसिल से संजीदगी से एक्शन लेने का मुतालबा। कहा कि मसले के हल में ताख़ीर मज़ीद जानों के ज़िया और नुकसान का बाइस है। सलामती कौंसिल से अमरीका की जानिब से फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ करारदाद वीटो करने से मज़ीद कई फ़लस्तीनियों की जानों को ख़तरा लाहक हो गया। नौमुंतखब अमरीकी सदर का चीन, कनाडा और मैक्सिको समेत कई ममालिक से दरामदी अशिया पर भारी टैक्स लगाने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 20 जनवरी से 25% टैरिफ लगाने की मंजूरी दूंगा, जो मनशियात और गैर कानूनी तारीकीन वतन का दाखिला बंद होने तक नाफिज रहेगा। चीन से दरामद अशिया पर भी मौजूदा टैरिफ से 10% ज्यादा टैक्स आयद करेंगे। मोदी सरकार की गलत पॉलिसियां, भारतीय शहरी मुल्क छोड़ने पर मजबूर। मुसलमानों के साथ साथ हिंदू भी तंग। हुकूमत अपने ही लोगों के माशी मसाइल हल करने में नाकाम। भारतीय शहरी बैरून मुल्क जाने के लिए गैर कानूनी रास्ता अपनाने लगे। 1000 से ज़ायद गैर कानूनी मुकीम अफराद अमरीका से वापस भेज दिए गए। 1 लाख से ज़ायद सरहद क्रॉस करने की कोशिश में गिरफ्तार। शादी का घर सफाई मातम में तब्दील। अहमदपुर शर्किया में अलमनाक सानहा। कमरे में जनरेटर का धुआं बढ़ने से बाप बेटा जान बहा की खातून तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। मरने वालों में 24 साला मोहम्मद आमिर, 2 साला इमरान शामिल। लाशें कानूनी कार्रवाई के बाद वरिसा के हवाले। जिला इंतजामिया की नाअहली और लापरवाही। डेरा गाजी खान सखी सरवर का अकलौता बाग गुल सखी सरवर पार्क खंडरात और वीराने में तब्दील। चोर पार्क का गेट और आहनी बाड़ ले उड़े। आहनी पोल्स और ग्रिल्स भी गायब। जानवरों ने भी डेरे डाल लिए। बैल और किसान के मुजस्समे भी टूट फूट का शिकार। तालीम से बदलो जिंदगी का मंशूर। अमरीका से आए 27 साला तबारुक रहमान का एक अहम कदम। गरीब और नादार बच्चों को तालीमी इदारे में लाने के लिए $1 मिलियन फंड रेजिंग का मिशन। हसन अब्दाल से कराची तक का पैदल सफर सादिकाबाद पहुंच गया। रहमान कहते हैं कि नादार बच्चों की तालीम के लिए कराची तक मैराथन रेस की जा रही है। पैदल सफर शुरू हुआ था कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल से, और ये 1600 किलोमीटर का सफर है ऑल द वे कराची तक। इसमें से हमने तकरीबन 1000 किलोमीटर कर लिए हैं। आज हमारा आखिरी दिन है पंजाब की हदूद में। कल से हमारा सफ़र सिंध में एंटर हो जाएगा, और इसको करने का मकसद ये है, पाकिस्तान में कम बेश 3 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, उनके बारे में हम आगाही मुहिम करें। मुक़द्दस मकामात पर अब्रे रहमत बरसने लगा। मक्का मुकरमा, ताइफ, अस्सैल अल कबीर और दीगर इलाकों में मुसलधार बारिश। डल थल एक हो गया। सड़कें ज़ेरियाब, अंडरपास एहतियातन बंद। सऊदी महकमा मौसमियात की कई इलाकों में मजीद गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बरतानिया में बर्ड तूफान के असरात। शदीद बारिशों और सैलाब से नॉर्थहैम्पटन का इलाका दरिया में तब्दील।
कई फुट पानी जमा, घर डूब गए। हादसात में 4 अफराद हलाक, कई परवाजें और ट्रेनें भी मुअत्तल। महकमा मौसमियात के मुताबिक तेज हवाएं चलने का इम्कान है, शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। तुर्किया में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, मौसम इंतहाई खुशगवार, हर तरफ बर्फ ही बर्फ। निज़ाम ज़िंदगी भी मुतासर, 24 सूबों में तालीमी इदारे बंद। हादसात में 2 पुलिस एहलकार और मुतअद्दिद जानवर भी हलाक। मुख्तलिफ हाईवेज और सड़कों पर फंसे 787 शहरी महफूज मकाम पर मुंतकिल। न्यूजीलैंड के शुमाली जजीरे में व्हेल मछलियां साहिल पर आ गईं, 4 हलाक, मुतादिद व्हेल्स को दोबारा समंदर में भेज दिया गया। हुक्काम के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के जजायर के पास कई व्हेल्स कॉलोनीज हैं जो अक्सर साहिल पर आ जाती हैं। बरसों की जुदाई खत्म, बहनों से हुआ मिलन, हथनी मधुबाला की खुसूसी पिंजरे में सफारी पार्क आमद। 15 साल बाद सोनिया और मलाइका से मुलाकात, हथनी को कंटेनर पर सवार करके मंजिल मकसूद तक पहुंचाया गया। नूर जहां के इंतकाल के बाद अफसरदा मधुबाला को चिड़िया घर भेज दिया गया था। सिटी वार्डन्स की भारी नफरी इंतजामात पर तैनात। मुआशी बदलते हालात में अपने कारोबार को एस्टैब्लिश करना किसी चैलेंज से कम नहीं। कारोबार का उतार चढ़ाव कभी हिम्मत बढ़ाता है तो कभी करता है परेशान। इसीलिए GTV ला रहा है दी कैश काउ शो। GTV का नया प्लेटफॉर्म अपने नाज़रीन के नाम द कैश काउ शो ला रहा है। आपके लिए बेहतरीन रहनुमाई, कस्टमर्स और सरमायाकारी। शो में स्टार्टअप्स के जरिए रकम इस्तेमाल करने के मौके, प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा। 1 दिसंबर से सिर्फ GTV न्यूज़ पर।